सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों की कार्यवाही को बेहद कठोर करार दिया है और गैर कानूनी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया गया उसे 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा दिया जाए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को घरों की अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल साल 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिकारियों ने एक मकान को अवैध तरीके से ध्वस्त कर दिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अधिकारियों का अत्याचारी रवैया बताया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात मकान नहीं गिरा सकते। अदालत ने यूपी के मुख्य सचिव को मामले की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह अराजकता है। किसी के घर में घुसना यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके आगे उन्होंने कहा है कि आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा है कि आपने 1960 से क्या किया है, पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे। बहुत अहंकारी राज्य को एनएचआरसी के आदेशों को सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। बता दें कि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा है कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। इसके आगे उन्होंने कहा है कि यह अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ यह बहाना था। यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ यूपी सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खबरों की माने तो कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से कहीं अधिक था। सीजीआई ने कहा है कि तोड़फोड़ की कार्यवाही केवल मुनादी के साथ की गई। सीमांकन के आधार पर कब्जा करने वालों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। ये याचिका मनोज टिब्रेमाल ने लगाई थी। उनका महाराजगंज में स्थित मकान 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि सिर्फ यही नहीं, आसपास के 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। वहां घर के निवासियों को केवल सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से सूचना दी गई। कोर्ट ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि कथित अतिक्रमण से अधिक के क्षेत्र में भी विध्वंस क्यों किया गया। यह स्पष्ट है कि विध्वंस पूरी तरह से मनमाना था और कानून की अनुमति के बिना किया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि यूपी हाईकोर्ट ने बहराइच मामले में भी कथित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार से पूछा कि कानून के अनुसार सर्वेक्षण व सीमांकन किया गया या नहीं। कोर्ट ने राज्य सरकार से अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर की तारीख तय कर दी है। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि उनका जवाबी हलफनामा दाखिल हो चुका है। इस पर न्यायालय ने याचिका को प्रत्युत्तर दाखिल करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली तारीख पर यह भी बताने को कहा है कि क्या इस बात की जांच करवाई गई थी कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया वह संपत्ति के असली मालिक हैं या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।